सात संगत जी, प्यार से कहना धर निरंकार जी। सात संगत जी, किसी की निंदा करना एक प्रकार का अवगुण तो होता ही है, बल्कि इसी के साथ यह एक बहुत बड़ा अपराध भी होता है। और दूसरों के निंदा करने से किसी के जीवन में कुछ बदलाव तो नहीं आता, बल्कि इसके कारण आप में यह अहंकार जरूर आ जाता है कि वह व्यक्ति तो इस प्रकार का है, उसमें तो ऐसे ऐसे कमियां हैं और मैं तो उससे बहुत अच्छा हूं। ऐसा इंसान अपने बड़े में सोने लगता है साथ संगत जी, क्योंकि जब वह दूसरों की निंदा करते हैं तो उस समय हम अपने अंदर की, अपने स्वयं की बुराइयों को नहीं देख पाते हैं। और जब निंदा करना ही किसी इंसान की आदत बन जाती है तो फिर वह इंसान हर वक्त दूसरों में कमियां और बुराइयां ढूंढने में लगा रहता है, और ऐसे इंसान का सकारात्मक नजरिया भी धीरे धीरे नकारात्मक में बदल जाता है। तो साथ संगत जी, निंदा करने से किसी को कुछ नहीं मिलता, मगर फिर भी कुछ लोग दूसरों की निंदा करके बड़े ही खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने किसी की निंदा करके एक बहुत ही अच्छा काम और कोई बड़ा काम कर दिया है। तो साथ संगत जी, ऐसे लोगों को निंदा में ही रस प्राप्त होता है, लेकिन महापुरुषों सतगुरु कहते हैं कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी की भी निंदा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यह बहुत ही बुरी बात होती है और निंदा करने से हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्त, भाई बंधु, परिवार और पड़ोसी की ही निंदा करते हैं, जबकि इन लोगों के साथ हमारा एक रिश्ता भी होता है। मगर फिर भी लोग इनकी निंदा करते रहते हैं। माना कि किसी की निंदा करते हुए इंसान को पल भर का आनंद जरूर मिल जाता है, लेकिन ऐसा करने से आप अनजाने में ही सही पर अपने आप का बड़ा नुकसान करते रहते हैं, क्योंकि साथ संगत जी, निंदा करने की वजह से आपकी बड़ी ऊर्जा व्यर्थ में नष्ट हो जाती है, जिसका उपयोग आप किसी अच्छे काम में भी कर सकते हैं। इसलिए जो शिक्षित व्यक्ति होता है और जो अपने जीवन में सफल होता है या भविष्य में एक सफल व्यक्ति बनने के रास्ते पर चल रहा होता है, तो ऐसे व्यक्ति कभी भी दूसरों की निंदा बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि उनके पास इतना काम होता है कि किसी की निंदा करने का उनके पास वक्त नहीं होता है। और जो निंदा करने वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें तो यह भी पता नहीं होता कि उन्हें अपने जीवन में आगे करना क्या है। और इसके अलावा निंदा करने वाले व्यक्ति निंदा करने की वजह से अपने आसपास के लोगों के विश्वास को भी खो देते हैं, जिसके कारण साथ संगत जी, लोग उनसे दूरी बनाने लगता है। और इसलिए निंदा करने वाले व्यक्ति को जीवन में अकेलेपन का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ किसी की भी दोस्ती ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती। तो अगर आप भी दूसरों की निंदा करते हैं साथ संगत जी, तो एक बार अकेले में बैठकर केवल 10 मिनट के लिए यह जरूर सोचिए कि आप इस दुनिया में केवल क्या दूसरों की निंदा करने के लिए ही आए हैं। तो आपको उत्तर मिलेगा साथ संगत जी, नहीं तो फिर लोग किसी की निंदा क्यों करते हैं। हर कोई अपने आसपास की सच्चाई को जानता है, और यह जीवन जो हमें परमात्मा की कृपा से मिला हुआ है, यह बड़ा ही सुंदर है। तो उसको व्यर्थ क्या गुनाह में उलझाकर इसकी सुंदरता को नष्ट क्यों कर रहे हो साथ संगत जी। और फिर भी अगर आप में दूसरों की निंदा करने की आदत है तो तुरंत ही उसे छोड़ देते, और अगर आपको फिर भी किसी में बुराई दिखती है तो आप केवल इस व्यक्ति को ही अकेले में उसकी बुराई में बारे में उसे बताइए कि ऐसा करने से ये हो सकता है कि उस व्यक्ति में सुधार आ जाए और आप भी निंदा करने के पाप से बच जाए। और अगर वो एक अच्छा व्यक्ति होगा तो साथ संगत जी, आप उसके एहसान को कभी भी भूल नहीं पाओगे, और अगर वो बड़ा व्यक्ति होगा तो आपसे दूरी बना लेगा। लेकिन साथ संगत जी, इन दोनों बातों में ही आप उसकी निंदा के पाप से बचे रहेंगे, और यह संभव है कि आप ऐसा करके
किसी को बदलने की मदद भी कर पाएंगे। इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको केवल दूसरों की निंदा करने में ही आनंद मिलता है, और ऐसे लोगों को बाद में फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलता। साथ संगत जी, जैसे यह परसों भी आता है कि एक बार एक राजा ने दरबार में ब्राह्मण को भोजन करने का आयोजन किया था, और उस भोज में ब्राह्मण के लिए 56 भोग बनाने की तैयारी महल में हो रही थी। साथ संगत जी महल के आंगन में चल रही थी, पर इस वक्त वह अनजाने में एक हादसा हो जाता है, क्योंकि जो ब्राह्मण के लिए भोजन खुले आंगन में बनाया जा रहा था, उसके ऊपर से एक चीज अपने पंजों में एक जिंदा सांप डुबोकर वहीं से निकल रही थी, और इस वक्त उस सांप ने उसके पंजे में से छुटकारा पा लिया। साथ संगत जी, उसके साथ ही उसने अपने मुंह में से बहुत सारा जहर भी उगल दिया। फिर उसके मुख से निकला हुआ जहर वहीं नीचे पक रहे भोजन के व्यंजनों में जा गिरा। साथ संगत जी, उस घटना का वह उपस्थित किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चला, और फिर अनजाने में ही वह जहर मिला हुआ भोजन ब्राह्मण को परोस दिया गया, और फिर उस भोजन को खाने से सभी ब्राह्मण काल के गाल में समा जाते हैं। साथ संगत जी, फिर राजा को जब इस बात का पता चला तो ब्रह्म हत्या के पाप ने उस राजा को बहुत ही दुखी कर डाला, और राजा को यह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था साथ संगत जी की अब वो इस ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे मुक्त हो पाएगा, क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप तो बहुत ही बड़ा होता है। और उधर यमलोक में भी यमराज के लिए ऐसे में अब सबसे ज़्यादा और बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी, क्योंकि यमराज भी यह नहीं समझ सके कि आखिर इस पाप का भागीदार कौन है, और वह इस ब्रह्म हत्या के पाप के लिए किसको दंड दे। तो महापुरुषों, वहाँ सबसे पहले नाम राजा का ही आता है, क्योंकि राजा ने ही ब्राह्मण को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। फिर यमराज के मन में दूसरा नाम राजा के रसिया ब्राह्मण के लिए भोजन बना रहा था, रसोइया ब्राह्मण के लिए भोजन बना रहा था, और सबसे अंत में यमराज ने सांप के पाप पर भी विचार किया, लेकिन फिर भी यमराज काफी लंबे समय तक कोई निर्णय नहीं ले सका। साथ संगत जी, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर में यह ब्रह्म हत्या का दंड दिया किसको जाए। फिर उधर इस घटना के बारे में सुनकर और इस घटना की जानकारी लेने के लिए कुछ और ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए उसके महल में जा रहे थे, तो रास्ते में उन ब्राह्मणों ने एक महिला से राजमहल जाने का रास्ता पूछ लिया। तो साथ संगत जी, उस महिला ने ब्राह्मण को महल का रास्ता तो बता दिया, लेकिन रास्ता बताने के साथ साथ ही उस महिला ने राजा की निंदा करने के उद्देश्य से और ब्रह्म हत्या की इस घटना का उपवास करने के उद्देश्य से हंसते हुए उन ब्राह्मण से यह भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान से जाना, क्योंकि वो राजा ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। और इतना कहकर वह महिला हंसते हुए वहां से निकल जाती है। साथ संगत जी, लेकिन जैसे ही उस महिला ने यह बात कही तो तुरंत उधर यमराज ने भी ये फैसला कर लिया कि उस ब्राह्मण भोज में ब्राह्मण की मृत्यु के पास पाप का फल इसी महिला के खाते में दिया जाएगा, और अब ये महिला ही उन ब्राह्मणों की मृत्यु के दंड को भोगेगी। यह सुनकर यमराज के यमदूतों ने यमराज से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों। तब यमराज ने अपने यमदूतों को बताया और कहा कि जब भी कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसके पाप कर्म करने से बड़ा ही आनंद आता है, लेकिन यह ब्राह्मण की मौत से ना तो राजा का, ना इन रसोइयों को और ना ही सांप को आनंद आया, क्योंकि यह सब तो इस अपराध से बिल्कुल ही अनजाने थे। लेकिन इस माँ बाप का और इस दुखद घटना का इस महिला ने जोर जोर से बखान करते हुए जरूर मजा लिया है, तो इस ब्रह्म हत्या का यह पाप किसी के खाते में जाएगा। और फिर यमराज जी
उस महिला को उसके पाप की सजा अपने हिसाब से दे देते हैं। तो महापुरुषों दास के कहने का तात्पर्य भी यही है केवल कि अक्सर हम यह सोचते हैं हमने तो कोई बड़ा पाप नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी फिर हमको किसी बात का दंड मिल रहा है। तो महापुरुष यह दंड वही होता है जो हम किसी की निंदा करते हुए झूठ मूठ का आनंद लेते रहते हैं और अनजाने में अपने पाप को संचित करते रहते हैं। तो महापुरुषों दास अब अंत में बस इतना ही कहना चाहता है कि निंदा करने वाला इंसान अक्सर अपने मूल को भूल जाता है और इसीलिए वह इस जीवन के उद्देश्य से भी भटक जाता है। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि दूसरों की निंदा करने से दूसरों का नहीं बल्कि खुद का ही नुकसान होता है और निंदा करने से ही मनुष्य की बर्बादी की शुरुआत होती है। तो महापुरुषों दास इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। दास को आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले साथ संगत जी। और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।